नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गणेश चतुर्थी पर इस बार कोरोना का असर दिखाई देगा। प्रतिवर्ष होने वाले समारोह इस बार कोरोना के कारण नहीं होंगे। 22 अगस्त को घर घर में गणेश जी आएंगे और पूजा अर्चना होगी। हिंदू धर्म में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। कोई भी पूजा, हवन या मांगलिक कार्य उनकी स्तुति के बिना अधूरा है। हिंदुओं में गणेश वंदना के साथ ही किसी नए काम की शुरुआत होती है। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश के जन्म दिवस को देश भर में पूरे विधि विधान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश का जन्मोत्सव पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है और 11वें दिन उन्हें गाजे बाजे धूम धड़ाके के साथ विदा कर विसर्जित किया जाता है। लेकिन कोरोना काल में कई जगह गणेश उत्सव नहीं होगा और जहां होगा वहां स्वरूप बदला होगा। देखिए, यह उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इस दिन भगवान हमारे गणपति लाला का जन्मोत्सव है ना, कि भाई भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन में गणपति लाला जी का और लियो जन्म गणपति प्रभु जी दुर्गा मन आनंद भर्यो, यानी पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं जन्मोत्सव से। तो विघ्नहर्ता गणेश जी का हम लोग पूजन करें। पूजन के लिए सर्वप्रथम क्या होता है कि गणेश जी की हम मूर्ति वगैरह लेके अपने घर में स्थापित करें, और या हमारे घर में गणपति जी हैं तो उनको स्थापित करें और उनका यानी भगवान जी के पाँव धुलवाएं, हाथ धुलवाएं, मुख धुलवाएं और पूरा स्नान आदि करवा करके उनका वस्त्र आदि अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करें और उनकी आरती करें और प्रार्थना करें कि हे गणपति राजा, हमारी जो विघ्न बाधाएँ हैं, हमारी जो कष्ट हैं, जो विपत्तियां हैं, जो शोक है, जो दैन्य है, जो लोभ है, जो कोप है, जो ताप है, जो संताप है, आप इन सब का हरण करें तो अवश्य ही गणपति महाराज आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे, सुनेंगे और आपकी विघ्न बाधाओं को अवश्य ही दूर करेंगे। इस प्रकार गणपति जी का पूजन करें। प्रातःकाल में सायंकाल उनका भोग आदि लगावें। त्रिकाल सुबह हो गया, आपका दोपहर हो गया, आपका सायंकाल सत्र में हो गया। सायंकाल गणपति जी की आरती करें। सबको गणपति जी की आरती का पता ही है। गणपति जी की आरती करें। पुनः इसी क्रम को अपना जो हमारा गणेश महोत्सव चलता है इसमें पूरे 10 दिन पर्यंत करते रहें और अंतिम में जो विसर्जन की प्रक्रिया है उसमें भी भगवान जी गणेश जी का पहले पूजन आदि कर्म करके और फिर गणेश जी का मुख घर की ओर करते हुए देहली तक ले जाएं। फिर देहली पर भगवान का पूजन करें गणेश जी का और तदुपरांत गणेश जी का विसर्जन आदि कर्म किया जाता है। और बड़े सुंदर भाव से गणपति महोत्सव में लोग इस काम को करते हैं, इस कार्य को करते हैं और जो भी करता है बड़े दृढ़ विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति से उसकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होती हैं। बहुत मार इतनी पड़ गई है, पूरी ज़िंदगी तक उठाने जाएगा हमसे। इस बार तो कोई 70 मूर्ति केवल छोटे छोटे पीस 70 बनाए हैं। हर साल तो ये छोटी मूर्ति तो बन जाती थी, कम से कम 500 मूर्ति मेरी बनती थी। ये लॉकडाउन के लिए जी कम हो गया हमारा काम, बिल्कुल कम दे रहे हैं जी। बोले हमारे पास में पैसा नहीं है, ये है वो है, करते हैं लोग। नुकसान तो काफ़ी हो गया जनाब। परिवार है 11, मेरे 2 लड़के हैं यहाँ, मेरी 2 बहुएँ हैं, 3 लड़कियाँ हैं मेरी। करेंगे सेना भी संकट तो कैसे दूर होगा। पूजा करके अच्छे से उन्हें घर पे बुलाएंगे हम और उनकी पूजा करेंगे विधि विधान से अच्छे से। आज हम शाम को अपने घर ले जाएंगे और विधि विधान से हम उनकी पूजा करेंगे। हम उनको फूल, मीठा, फल सब कुछ जो जो भगवान पे अर्पित किया जाता है वो सब चढ़ाएंगे हम, क्योंकि विघ्न हरता है, सबके दुख दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी को पूजा जाता है। गणेश जी सबके संकट दूर करेंगे सब कुछ। और गणपति बाबा हैं, ये तो सबको दुख दूर करते ही हैं, सबकी मदद करेंगे। पूरे शहर की सब दिल से पूजा करें उनकी, सब दुख दूर होंगे। कोरोना में किस तरह का माहौल? कोरोना में थोड़ा माहौल तो खराब बिगड़ा हुआ है ही माहौल, मगर गणपति बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा। व्हाइट सीमेंट की बनाते हैं, मगर इस बार क्या करें, मजबूरी में हमने सोचा कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा निकल ही जाएगा, खर्चा पानी तो आ ही जाएगा। काफ़ी महीनों से बनाते हैं मगर इस बार बनाई नहीं, हमने खुद मंगवाई है कहीं से। ना माल मिल रहा ना यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, बाहर से मंगवाई है मूर्ति अब के। और लोग बात कह रहे हैं कि बहुत महंगी है, पीछे से महंगी आ रही, तो क्या कर सकते हैं हम। इसीलिए इसमें काफ़ी नुकसान हो चुका है हमारा। अगले साल तो हमने काफ़ी पैसा कमा लिया था, अब की बार तो कुछ भी नहीं है। जो हमने पैसा लगाया वो भी नहीं आ रहा। लोग बात कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, लॉकडाउन में सब खत्म हो चुका है, महंगा इतना हो गया।
उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जहां गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, वहीं मौके से एक बदमाश फरार हो गया। पुलिस के आला अधिकारी मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश कई मामलों में वांछित चल रहा था, जिस पर हरियाणा सहित कई जिलों के थानों में मामले दर्ज हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह मुठभेड़ बागपत के सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में हुई है, जहाँ दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, वहीं बदमाश का दूसरा साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। जनपद बागपत के थाना सिंघावली अहिर पर यहाँ पर मॉर्निंग चेकिंग चलाई जा रही थी, जहाँ पर नाकाबंदी करके पूरे जनपद में चेकिंग हो रही थी। यहाँ से चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद अपाचे पर कुछ संदिग्ध लोग पुलिस का नाका देखकर भागे। पुलिस ने पीछा करके उनको रोकने की कोशिश की। इस चेष्टा में उन लोगों ने अपने पास रखे तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी फायरिंग में उसमें से एक व्यक्ति घायल हो गया है। जब घायल व्यक्ति के पास पुलिस ने उसकी पहचान की तो वो जाहिर नाम का एक व्यक्ति निकला, जिसके ऊपर 15 मुकदमे पंजीकृत पहले से हैं। और तफ्तीश से पता चला कि ये D51 जो पंजीकृत गैंग है उसका गैंग लीडर भी है। इसको तत्काल उपचार के लिए लोकल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और यहाँ पर अभी ये सूचना है कि एक अपराधी इसमें भागा है, तो उसके लिए कोम्बिंग जारी है। जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, वे अपने रक्त प्लाज्मा दान द्वारा समाज की बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। कोविड-19 के टीके विकसित करने के लिए रक्त प्लाज्मा महत्वपूर्ण है। इस महामारी के समय में कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए रक्त प्लाज्मा की सख्त कमी है। जब एक वायरस से पीड़ित व्यक्ति ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी होते हैं, जो एक वायरस पीड़ित इंसान को ठीक कर सकता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया में शिनचोनजी चर्च में 4000 से अधिक ठीक हुए मरीजों के रक्त प्लाज्मा दान का आयोजन किया गया। रक्त प्लाज्मा दान करने वालों की सरासर राशि मात्रा के कारण दान शिविर कई बैचों में आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि रक्त प्लाज्मा निकालने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे। 4000 रक्तदाताओं में से सभी दक्षिण कोरिया के शिनचोनजी चर्च के सदस्य हैं, जो इस साल फरवरी में कोविड-19 महामारी से संक्रमित हुए थे। ठीक हुए सभी सदस्यों ने सरकार और चिकित्सा कर्मचारियों को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देने के लिए अपने प्लाज्मा को दान करने का वादा किया है। दक्षिण कोरियाई रेड क्रॉस एसोसिएशन के सहयोग से इस रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया की एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रीन फार्मा ने 4000 डोनरों के प्लाज्मा की कीमत $83 बिलियन के आसपास होने का अनुमान लगाया है। यह चल रही कोविड-19 महामारी का टीका विकास के क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा दान है। मुजफ्फरनगर में अज्ञात चोरों ने पशुओं को चोरी किया है। मामला मीरापुर क्षेत्र के गांव मुकल्लमपुरा का है, जहां गांव निवासी गीता देवी मजदूरी का कार्य करती है। गीता ने अपने घर पर भैंस पाल रखी थी। शुक्रवार सुबह अचानक बारिश आने से मकान के चौक में बंधी भैंस व अन्य पशु को मकान में बने बरामदे में बांधकर सभी परिजन अंदर कमरे में जाकर सो गए थे। उसी समय अज्ञात चोर दोनों पशुओं को चोरी कर ले गए। सुबह जाग होने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। ग्रामवासियों ने जंगल में काफी देर तक पशुओं की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी है। चोरी हो गई सर, हमारी एक भैंस है, एक कटरा है, 2 डंगर है। हम अंदर सो रहे थे यहीं घर पे और हमें पता चला भैंस चोरी हो गई और कटरा। कितनी कीमत थी आपके डंगरों की? 1 लाख रुपए। अच्छा, कैसे चोरी हुई? कैसे पता लगा आपको आपके डंगर चोरी हो गए? वो हमें पता चला बाद में, जब हम उठ कर देखा, जब पता चला वो दीवार तोड़ कर चोरी हो गई। दीवार तोड़ कर ले गए। दीवार तोड़ के ले गया? जी। अच्छा, उसकी तहरीर वेरी दी आपने? जी, तहरीर दे दी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह, सीओ जांचर शकील अहमद और इंस्पेक्टर मीरापुर एसएन सिंह के निर्देशन में शुक्रवार को कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव ने पुलिस टीम के साथ भूमा बस स्टैंड पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीम ने बिना मास्क और बिना हेलमेट चलने वाले लोगों की जाँच की। चेकिंग के दौरान दर्जनों वाहनों के चालान काटे गए व कई को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वहीं कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव ने बताया कि बिना मास्क और बिना हेलमेट चलने वाले लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मुजफ्फरनगर के शाहपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा शाहपुर कस्बे में हुई। सभा में भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने सभी किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों ने बताया कि सरकार ने गन्ने का रेट 10 रुपए बढ़ाया है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे का काम कर रही है, और 10 रुपए बढ़ाकर किसानों के साथ एक मजाक किया गया है। इस घोषणा से किसानों में भारी रोष है। किसानों ने बताया कि बिजली की दरें बहुत ज्यादा महंगी है और रही सही कसर डीजल के रेट बढ़ जाने से सीधा निशाना किसान की रीढ़ की हड्डी पर सरकार ने किया है। चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि संगठन 24 तारीख से सभी किसानों के मुद्दों को लेकर जनपद में डीएम कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपेगा। सभा के बाद करम इलाही को जिला उपाध्यक्ष के पद पर घोषणा की गई। आज हम शाहपुर कस्बे में आए हैं और यहाँ लगभग 200-250 लोग इकट्ठा हुए। हमारी एक मीटिंग भी हुई है। यहाँ सभी किसानों ने अपनी समस्या बताई और सबसे भारी समस्या ये है कि जो सरकार ने गन्ने का रेट 10 रुपये बढ़ाया है, जैसे कहते हैं ना ऊँट के मुँह में जीरा, और एक किसानों के साथ मजाक किया है सरकार ने। उस चीज़ में सभी किसानों में भारी रोष है। और आपने देखा होगा लगभग 2 महीने में 20 रुपये डीजल पे सरकार ने बढ़ा दिए हैं, जबकि ऐसी बुरी हालत में सरकार की ज़रूरत है हर आदमी को, चाहे वो किसान हो चाहे आम जनता हो। और यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। डीजल पे 20 रुपये बढ़ाने का मतलब है लगभग 60% खेती किसान की डीजल पर आधारित है, जो खेती की सिंचाई में बुआई में काम आता है। उस पर भी 20 रुपये बढ़ा दिए। बिजली की दरें महंगी कर दी। लग रहा है सरकार किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, और जो सभी जो नेता है अपनी कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन किसान के बारे में कोई नहीं सोच रहे हैं। और सभा के बाद हमारे इलाही साहब हैं, उन्हें हमने जिला उपाध्यक्ष की कमेटी में जिला उपाध्यक्ष का पद दिया है जिला कमेटी में। गन्ने का पेमेंट अगर समय से नहीं हो तो उसके बाद किसान भारतीय तोमर क्या करेगी? किसान यूनियन तोमर मैं बता दूं सोमवार में ज्ञापन देगी और ज्ञापन में सभी किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा। अगर वे समस्याएं 10 दिन के अंदर पूरी नहीं होती तो किसान यूनियन तोमर ट्रेन रोकने का, रोड जाम करने का और आंदोलन करने का पूरे प्रदेश में काम करेंगे। अमरोहा के हसनपुर में एक ही मोहल्ले में 7 कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संक्रमित मरीजों को आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि नगर के एक ही मोहल्ले में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन के लिए 108 एम्बुलेंस से आइसोलेट करा दिया गया, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमित भरू ने बताया कि एंटीजन किट से जाँच कराई गई तो मोहल्ले के अलग अलग परिवारों के 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया को सील कर दिया गया है। गजरौला में भाई से मामूली विवाद होने के बाद बहन ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। किशोर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। गजरौला थाना क्षेत्र के गांव भिकानपुर सोमाली निवासी महिपाल की 15 वर्षीय पुत्री काजल का अपने छोटे भाई से किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसके बाद बहन ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी। अमरोहा के हसनपुर में बाजार में कोरोना संक्रमित परिवार के लोग दुकानें खोल रहे हैं और कंटेनमेंट जोन में लगातार आना जाना जारी है। आपको बता दें कि नगर के मेन बाजार में 4 लोग संक्रमित मिलने से होम आइसोलेट कर दिए गए थे, जिसके बाद संक्रमित परिवार के लोग लगातार दुकान खोल रहे हैं, जबकि कंटेनमेंट एरिया को सील किया गया है और उसके अंदर ही लगातार दुकानें खोली जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाजार में अधिकारियों सहित प्रशासन का लगातार आना जाना रहता है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और कंटेनमेंट जोन एरिया के अंदर ग्राहक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर में बरसात के चलते नगर का मेन बाजार सुनसान रहा। आपको बता दें कि नगर में मूसलाधार बारिश होने के चलते मेन बाजार सुनसान दिखाई दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश रुकी तो हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच बाजार में केवल आने जाने वाले बाइक सवार व ई रिक्शा ही दिखाई दिए। बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहक चारों तरफ नजर नहीं आए। हालांकि मेन बाजार पूरी तरीके से खुला रहा। सुबह से लेकर शाम तक लोग बाजार में खरीदारी के लिए नहीं भटके। इसको बारिश का कहर कहे या फिर बीमारी का डर, जो लोग घर से बाहर खरीदारी के लिए नहीं निकल सके। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।